हेलो एंड वेलकम। होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पायरामिड्स। इकोलॉजिकल पायरामिड्स में हम पायरामिड ऑफ बायोमास, पायरामिड ऑफ नंबर्स और पायरामिड ऑफ एनर्जी स्टडी करेंगे। इकोलॉजिकल पायरामिड्स क्या होते हैं? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पायरामिड्स जिनको हम पायरामिडल फॉर्म में बनाते हैं। टू शो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसमें हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं या बायोमास दिखाते हैं या प्रोडक्टिविटी एट ईच लेवल दिखाते हैं या एनर्जी फ्लो दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पायरामिड्स, तो उनको हम कहते हैं इकोलॉजिकल पायरामिड्स। और जनरली इनको हम एनर्जी पायरामिड्स भी कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पायरामिड्स। इनको हम तीन तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं या बनाते हैं। पहला है पायरामिड ऑफ बायोमास। द पायरामिड ऑफ बायोमास शोज द अमाउंट ऑफ बायोमास और लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म्स। एक ट्रॉपिक लेवल पे पर यूनिट एरिया में एट ईच ट्रॉपिक लेवल कितना बायोमास है, जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। ईच ट्रॉपिक लेवल पे कितना बायोमास है, जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको कहते हैं पायरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज़ अ स्पेसिफिक बायोमास ऑफ लिविंग मटेरियल रेफर टू एज स्टेनिंग क्रॉप, इसको स्टेनिंग क्रॉप भी कहते हैं। मेजर्ड एज द टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोमास। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इकोसिस्टम है और ये 100 स्क्वायर मीटर्स पे है, तो इस 100 स्क्वायर मीटर्स में हम बर्ड्स रियर करते हैं या चिकन को रियर करते हैं, तो जब हम इसका बायोमास मेजर करते हैं, बायोमास मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स, हम कहेंगे कि इस 100 स्क्वायर किलोमीटर में 100 स्क्वायर मीटर में हमारे पास जितने भी बर्ड्स हैं इनका टोटल बायोमास जो है वो 1000 किलोग्राम्स है। ठीक है। यहाँ पे हम नंबर कंसिडर नहीं करते, बल्कि यहाँ पे हम इनका बायोमास मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, या इन जो इसके वैल्यूज़ होते हैं वो किलोग्राम्स में ले लेते हैं। द पायरामिड ऑफ बायोमास में भी अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। अपराइट पायरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है? द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं फाउंड ऑन लैंड मोस्टली है अपराइट पायरामिड्स ऑफ बायोमास। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट लैंड है या ग्रास लैंड हमारे पास होती है, उसमें जो इकोसिस्टम होता है वो वाला इकोसिस्टम, उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसे ही अपराइट पायरामिड्स ऑफ बायोमास हमें देखने को मिलते हैं। द बायोमास ऑफ ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर्स इज़ एट मैक्सिमम। ऐसे वाले बायोमास के जो ग्रैप्स होते हैं या पायरामिड्स होते हैं, इनमें जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होती है, प्रोड्यूसर ट्रॉपिक लेवल होती है, वहाँ पर मैक्सिमम होता है बायोमास एज कम्पेयर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। द बायोमास ऑफ नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज़ लेस देन द प्रोड्यूसर्स में सबसे ज़्यादा बायोमास होता है और उससे कम कंज्यूमर्स, फर्स्ट कंज्यूमर्स में, प्राइमरी कंज्यूमर्स में, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स हैं इनका बायोमास 1000 किलोग्राम है। जब हम नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे देखते हैं यहाँ पे 100 किलोग्राम्स है। जब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे देखते हैं तो 10 किलोग्राम्स, इसी तरह 1 kg। सो इट इज़ गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। जब हम ऊपर जाते हैं तो इसका बायोमास कम होता जाता है। तो इस तरह की पायरामिड्स को हम कहते हैं अपराइट पायरामिड्स, बिकॉज इनकी जो बेस होती है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनका बायोमास ज़्यादा होता है और ऊपर जाते जाते ये कम होता जाता है। ठीक है। सिमिलरली द सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स आर कंपेरेटिवली लेस देन इट्स लोअर लेवल रेस्पेक्टिवली। जो ये अपराइट पायरामिड्स बायोमास दे सिग्निफाई वेल बैलेंस्ड इकोसिस्टम। ये इंडिकेट करता है कि वेल बैलेंस्ड इकोसिस्टम है जिसमें पहले बहुत ज़्यादा बायोमास था और उसके बाद कम होता गया। और इस वाले पायरामिड को हम कहते हैं अपराइट पायरामिड ऑफ बायोमास, क्योंकि हम यहाँ पे बायोमास को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स को या एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उसके बाद आता है इन्वर्टेड पायरामिड ऑफ बायोमास। दिस टाइप ऑफ पायरामिड इज़ फाउंड इन मोस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें इस टाइप का पायरामिड मिलता है या बनाने को मिलता है जब हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं बायोमास इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। फॉर एग्जांपल इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम, अगर हमारे पास एक पॉन्ड इकोसिस्टम है जिसमें फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, द मास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स इट मीन्स प्रोड्यूसर्स विच आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जो इनकी होती है at any given point will be lower than the mass of the consumers। जो इनका इस फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का बायोमास होता है वो कम होता है, और जब हम सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं वहाँ पे बायोमास ज़्यादा होता है। ऊपर जितना भी जाते हैं उतना बायोमास इंक्रीज होता जाता है। एन इन्वर्टेड पायरामिड सजेस्ट्स अ टॉप हैवी इकोसिस्टम। ये एक ऐसा टॉप हैवी इकोसिस्टम होता है। मैं अभी बताऊंगा आपको टॉप हैवी इकोसिस्टम व्हाट डज इट मीन। इंडिकेटिंग सिचुएशन वायर द बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स आउटवेट्स दैट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है, तो हर्बीवर्स यहाँ पे सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल पे है, इनका बायोमास इनसे बहुत ज़्यादा होता है या ज़्यादा होता है। सो इट आउटराइट्स द बायोमास ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स की बनस्बत इनका बायोमास ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आप सोचेंगे या अगर आप माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर प्रोड्यूसर लेवल पे बायोमास कम है तो ये किस तरह सपोर्ट कर सकता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को जहाँ पे बायोमास ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी इस ट्रॉपिक लेवल से ऊपर वाली ट्रॉपिक लेवल तक
कन्वर्ट होती है या ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे 4 kgs है, यहाँ पे 4 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 8 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 12 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जितना हम ऊपर जाते हैं ट्रॉपिक लेवल्स में, कंज्यूमर लेवल पे, सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे, तो यहाँ पे बायोमास डिक्रीज़ होता जाता है। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? ये एक कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको समझाऊंगा। असल में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इस वाले इकोसिस्टम में, दे हैव हाई प्रोडक्टिविटी रेट। सबसे पहली बात, इनकी प्रोडक्टिविटी रेट ज़्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी रेट इनकी हाई होती है। और दूसरी बात इनमें होती है, जो प्रोड्यूसर लेवल पे होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है, दे हैव लेस और शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इनका। तो इसका मतलब ये कम टाइम में ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस तो करते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी रेट ज़्यादा होती है, लाइफ स्पैन कम होता है। और इसी तरह इनको जो ये हर्बीवोर्स होते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, ये इनको कंज्यूम करते हैं और तब जल्दी इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। इसका मतलब इन वाले इकोसिस्टम्स की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनको कहा जाता है दीज आर टॉप हैवी इकोसिस्टम्स, बिकॉज जो प्रोड्यूसर लेवल होती है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है बायोमास की एट ए पर्टिकुलर टाइम, और फिर जल्दी जल्दी इसको ये कंज्यूम करते हैं। जो इनका लाइफ स्पैन होता है हर्बीवोर्स का, वो इनकी बनस्बत ज़्यादा होता है। और इसी तरह जो कार्निवोर्स होते हैं इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, इनकी प्रोडक्शन कम होती है एज़ कम्पेयर टू दिस लेवल। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैं फिर आपको बताऊँगा, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनकी प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन रेट्स, और जिनका जो लाइफ स्पैन होता है वो शार्ट होता है। और इस तरह ये वाला जो है, ये वाली ट्रॉपिक लेवल है, इसमें प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स की निस्बत कम होती है, और इसी तरह इनका लाइफ स्पैन जो है इनसे थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये वाला जो है इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, इनकी प्रोडक्शन इनसे कम होती है। सो प्रोड्यूसर लेवल पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर लेवल पे बहुत ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, बट एट ए गिवन टाइम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनका बायोमास उस वक्त बहुत कम होता है, और फिर ये जल्दी रिप्लेनिश करते हैं, जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी इनमें एनर्जी कन्वर्जन की जो एफिशिएंसी है प्रोड्यूसर्स में इन ट्रॉपिक लेवल्स पे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है, जिससे अगर आपका या किसी भी एक का कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है तो ये इससे क्लियर हो जाएगा। सो इंडिकेटिंग सिचुएशन कंज्यूमर्स आउट, दैट इज़ वाई दे आउट राइट दैट ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और दैट इज़ वाई दे आर, इट इज़ नोन एज टॉप हैवी इकोसिस्टम। ठीक है, और फिर pyramid of numbers, द pyramid of numbers shows the number of individuals per unit area of various tropic levels। जब हम नंबर को कंसिडर करते हैं इन pyramids में, जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स फॉर्म बेस। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनकी तादाद ज़्यादा होती है, इनका नंबर ज़्यादा होता है, एंड दिस नंबर गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये एक नेचुरल सीक्वेंस है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये। Showcasing base, whereas in next tropic levels the number of organisms goes on decreasing। For example in a grassland, जब हम grassland की बात करते हैं, autotrophs और producers are present in large number। grass बहुत ज़्यादा होता है जब हम इनका नंबर कंसिडर करते हैं, which support a lesser number of herbivores की तादाद उनसे कम होती है। जब हम आगे जाते हैं this number goes on decreasing। so ये broad base इनकी होती है, और tapering इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो इसमें फ्यूअर कार्निवर्स होते हैं, जितना हम ऊपर जाते हैं तो कार्निवर्स की तादाद कम होती जाती है। ठीक है, तो ये भी दो टाइप्स का होता है। एक होता है अपराइट pyramid ऑफ नंबर्स। अपराइट pyramid ऑफ नंबर्स मीन्स ऑब्जर्व इन इकोसिस्टम्स लाइक ग्रासलैंड्स में होता है, एंड पॉन्ड्स जो अभी हमने देखा, शो केसेस द डिक्रीज इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्राम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल्स। जब हम लोअर ट्रॉपिक लेवल पे देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होता है, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे इससे कम होता है, और जितना हम ऊपर जाते हैं इतना ये डिक्रीज होता जाता है। सो जब हम कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल और फिर रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ऐसे वाली pyramid को हम कहते हैं pyramid ऑफ नंबर्स। और ये वाला pyramid ऑफ नंबर जो अपराइट होता है, इसमें बेस पे या जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होता है, फॉलोड बाय हर्बीवोर्स, ग्रासहोपर्स, देन प्राइमरी कार्निवोर्स, रेट्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, स्नेक्स, एंड फाइनली टॉप प्रेडेटर्स जैसे हॉक्स होते हैं। तो यहाँ तक ऊपर तक नंबर कम होता जाता है, ये अपराइट pyramid होता है। और दूसरा होता है inverted pyramid। inverted pyramid, in this pyramid the number of individuals increases from the lower level to the higher level। जब हम lower level मीन्स प्रोड्यूसर्स से ऊपर कंज्यूमर्स की तरफ जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जांपल ट्री इकोसिस्टम, यहाँ पे एग्जांपल है ट्री इकोसिस्टम की, एक ट्री है, ये एक इकोसिस्टम है ना, हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। a large number of parasites feed ऑन ए सिंगल ट्री, सो मैनी बर्ड्स फीड। तो ये एक ट्री है, इस पर बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट भी बनाते हैं, वो फीडिंग भी करते हैं। सो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नंबर जो बर्ड्स हैं इनकी तादाद ज़्यादा होती है, विच फॉर्म सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। इसी तरह लार्ज नंबर ऑफ पैरासाइट्स फीड ऑन बर्ड्स, जो ये बर्ड्स होते हैं इन पे फीड करते हैं बहुत सारे पैरासाइट्स। इन द इट फॉर्म्स द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद द पैरासाइट्स फीड आर फेड, दीज पैरासाइट्स फीड हाइपर पैरासाइट्स। और जो पैरासाइट्स होते हैं इनके अंदर भी पैरासाइट्स होते हैं, उनको हाइपर
हाइपर पैरासाइट्स कहते हैं। सो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि इन द फॉर्म जब हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे नंबर कम है, उतना जितना हम ऊपर जाते हैं नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग, सो इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड पायरामिड ऑफ नंबर्स। और यहाँ पे एक स्पिंडल शेप्ड भी है, यहाँ पे एक प्रोड्यूसर है, एक प्लांट है, उसके बाद हर्बीवोर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, कार्निवोर्स बहुत कम आते हैं। अगर इस टाइप का पायरामिड होगा इसको हम स्पिंडल शेप्ड पायरामिड कहते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो एन इन्वर्टेड पायरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पायरामिड ऑफ एनर्जी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट, यही असल में जो बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट जो है पायरामिड ऑफ एनर्जी फ्लो का, वो इसी पायरामिड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक, फिर दूसरी से तीसरी ट्रॉपिक लेवल और चौथी ट्रॉपिक लेवल, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ज़्यादा होती है तो हम कहेंगे ये एक एफिशिएंट इकोसिस्टम है। एनर्जी पायरामिड्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिक पायरामिड्स और इकोलॉजिकल। इनको मैंने कहा था पहले ही कि जनरली इनको सभी पायरामिड्स को एनर्जी पायरामिड्स ही कहा जाता है, या इनको इकोलॉजिकल पायरामिड्स भी कहा जाता है। दीज आर यूजफुल इन क्वान्टिफाइंग एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। एक फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी है। जब ये नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इसको कंज्यूम कर लेती है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे 1000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पहुँच जाती हैं। सो अभी यहाँ पे हम देखिए 100 किलो कैलोरीज और 10 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 1 किलो कैलोरी एनर्जी पहुँच जाती है। सो एट ईच ट्रॉपिक लेवल देयर इज़ डिक्रीज इन एनर्जी। तो एनर्जी ट्रांसफ़र का जो फार्मूला है वो जनरली हम कंसिडर करते हैं, ये कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है बल्कि 10% लॉ, यानी एट ईच ट्रॉपिक लेवल 10% ऑफ एनर्जी इज़ अवेलेबल फॉर कंजप्शन। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो ये एनर्जी ट्रांसफ़र है, यहाँ पे हम देखते हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स, ऊपर पहुँचते पहुँचते एनर्जी जो है ये डिसिपेट होती है, लॉस होती है इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में एनर्जी ज़्यादा होती है और ऊपर ऊपर जाते जाते ये एनर्जी जो है बहुत कम हो जाती है, और इस तरह के पायरामिड को हम कहते हैं पायरामिड ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी पायरामिड्स जो होते हैं एक्चुअली यहाँ पे जो होता है एनर्जी पायरामिड, देयर इज डिक्रीज एज वी मूव थ्रू वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। सो फ्रॉम बॉटम टू द टॉप दिस दस इट इज़ ऑलवेज एन अपराइट। जो ये वाले पायरामिड्स होते हैं, एनर्जी पायरामिड्स जो होते हैं, ये हमेशा अपराइट ही होते हैं, इनमें कोई इन्वर्टेड नहीं होता है, बिकॉज एनर्जी जो होती है वो ईच ट्रॉपिक लेवल पे कम होती जाती है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफ़र मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज़ डिसिपेटेड इनटू द एनवायरनमेंट। सो एक नेचुरल लॉ है या एक यूनिवर्सल लॉ है कि एनर्जी ट्रांसफ़र के दौरान जो एनर्जी होती है वो लॉस होती है, इसलिए जो पायरामिड ऑफ एनर्जी होता है इट इज़ ऑलवेज अपराइट। अपराइट मीन्स इसकी बेस चौड़ी होती है, ऊपर जाते जाते इट इज़ टैपरिंग टूवर्ड्स द टॉप। तो इस टाइप की पायरामिड हमेशा अपराइट होते हैं। तो होप कि आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।